हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। वो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में देखेंगे। अच्छा, मुझे शिकायत आया था कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है आवाज़। मेरी आवाज़ इतनी ही है और मैं काफ़ी लाउडली बोल रही हूँ और मैंने लाउड पे ही इसको रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें या तो एक दो बार रिफ़्रेश कर ले। ठीक है, एक बार रिफ़्रेश कर ले, शायद कभी कभी साउंड रीच आउट नहीं होता है या तो आपका सेल का कोई इशू होगा, तो आप थोड़ा सा चेकआउट कर ले। ओके, सो थैंक यू एंड लव यू गाइस, लव यू ऑल। आप सबका मैं कमेंट्स देखती हूँ एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो आप अगर चाहते हैं कोई भी रीडिंग लेना, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना, या तो आप कोई भी क्रिस्टल या क्रिस्टल ट्री या तो आप क्रिस्टल सेमी प्रेशियस स्टोन का जो ब्रेसलेट होता है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। ओके, एंड आपके रीडिंग के साथ ये मैं आपको आपके नाम पे मैं एनर्जाइज करके आपको दूंगी। सो थैंक यू, लव यू गाइज। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग, अजल रीडिंग, जो आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स एंड उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड मेरा जो फेसबुक पेज है वो है टैरो विद मानसी एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन करें। मेरा इंग्लिश चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेंबरशिप है, मेंबरशिप का वीडियो भी आ रहा है और हम आप ज़रूर देखें उसको। सो लव यू गाइस, लेट्स सी आपकी पर्सन के अभी के थॉट्स क्या हैं और इनके बारे में देखेंगे। अरे आप गाइडेंस भी लेंगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, Taurus, Virgo, Capricorn, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Wheel of Fortune। ओके, बहुत ही अच्छा है दैट आई एम सीइंग, बट मैं आपको बताऊंगी। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, द एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द सन, वाओ, अमेजिंग, ऑल साइन इज हियर। ओके, बहुत अच्छा है कि आपने कोई चेंजेस किया है। फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद हो सकते हैं अर्थ साइन से हो, सैजिटेरियस है, फायर साइन से कोई हो सकता है यहाँ पर, या लियो, फायर का ही साइन है, एरीज, लियो, साजिटेरियस। तो साजिटेरियस और लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। बाकी चीज़ भी है, जैसे कि अर्थ साइन है, कप है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। आपका रिश्ता हो सकता है 4 साल का हो, कुछ लोगों का यहाँ पर 2 साल का हो सकता है, कुछ लोग 10 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, या तो कुछ लोग यहाँ पर 1 ईयर का है, या कुछ लोगों का 19 इयर्स भी है। ये आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी मुझे बता चुके हैं, तो इसी वजह से मैं ये लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि 2 साल से आप शायद या तो आप सेपरेशन में हो, या 2 साल पहले, कुछ लोगों का 2 महीना भी हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सेपरेशन में हैं। इस पर्सन को सेपरेशन इन द सेंस, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस लैंड पर है, यानी आप कहीं पर रह रहे हैं और ये पर्सन कहीं पर रह रहे हैं। आप अपने लाइफ में शायद हो सकता है ये अपनी जॉब, अपनी नौकरी, इसके वजह से कहीं पर है, या तो हो सकता है कि आप या तो इनके साथ आपका सेपरेशन हुआ, कोई भी कॉज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या तो कुछ ऐसा हो, इनके फैमिली वहाँ पर रहती हो, या तो कुछ लोगों का जॉब या तो अपनी जीविका का इशू हो सकता है। व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, मुझे जो अभी महसूस हो रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट लेटिंग गो दिस रिलेशनशिप, लेकिन ये चेंज भी नहीं होना चाहता है या चाहती है। ये दोनों चीज़ एक साथ ही है। देखो, इसके जो
सर, हाथ, पैर, चारों तरफ ये कॉइन्स दबे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये एक इशू नहीं है, 3 से 4 इशू हो सकते हैं इस पर्सन में, लेकिन ये जो भी इशू है ये पर्सन उनको रिजॉल्व ही नहीं करना चाहता है या चाहती है। लेकिन इसकी चाहत और इसके इशू के बीच में, जैसे बोलते हैं ना कि आप जब किसी चीज़ को चाहते हो तो आप उसके लिए एफर्ट करते हो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, ऐसे जिद्दी पर्सन हो सकते हैं, ऐसे घमंडी हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि उनको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सिचुएशन चेंज हो जाए, चाहे आप चेंज हो जाओ। आई बात समझ में? तो ये पर्सन में वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ये किस लिए है आई डोंट नो, लेकिन फिर भी आपका भी थोड़ा जिद इस वजह से है कि आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा अलाउ किया अपने लाइफ में। यानी हो सकता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनको एनर्जी दिया, आपने चेस किया, ये जब अवेलेबल नहीं थे तभी भी आप इनके पीछे भागते रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो लग रही है, इससे यहाँ पर 2 एनर्जी आया है जो कि नाइट की एनर्जी ही मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन इज ऑलवेज, हो सकता है ये काफ़ी इन एंड आउट भी आपके लाइफ से रहे होंगे। तो ये पर्सन अभी भी ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन इनकी एनर्जी मैं आपको बता दूं काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज श्योरली आपके तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्लो एनर्जी है। ये आपको वेटिंग पीरियड में मतलब बिठा देंगे। अगर ये इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कमिटमेंट और एक सडन कुछ चाहते हैं, तो अभी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये पर्सन के राइट नाउ ये कुछ बड़ा एम्बिशन है इनके लाइफ का, जिसको ये मतलब जिस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद। मुझे लग रहा है ग्लोबल स्तर पर भी हो सकता है ये किसी MNC में वर्क करते हों, ऑनलाइन से जुड़े हुए हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या तो नॉर्मल कोई भी इंसान हो जो कि बाहर जाके अपनी तकदीर बनाना चाहता है, अपनी जगह से बाहर, अपनी प्लेस से बाहर, सिटी, कंट्री, जहाँ से भी बाहर होके जाना चाहता है, क्योंकि एक बड़ा व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लग रहा है। दिस पर्सन इज जैसे कि 2 सिचुएशन, 2 चीज़ों के ऊपर ये कर रहा है इश्यूज। ऐसे नहीं है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं जाने देंगे, लेकिन ये खुद भी जो चाहते हैं वो हासिल करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी ये भी आप हो सकता है कि कुछ लोगों का कि ये हमेशा से आपको बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन निभाने के लिए जब आता है वक्त, ये पर्सन हमेशा गायब हो जाता है या हो जाती है। मुझे लगता है कि आपने एक बड़ा स्टेप शायद लिया है, कुछ तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे लग रहा है। यू आर स्टॉपिंग दैट, कि आप अपनी एनर्जी इनको नहीं दोगे, यानी इन अपकमिंग डेज में आपने शायद ये चीज़ें डिसाइड किया है, या आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स को इस तरह से लेके, क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आया है। ये मुझे यहाँ पर जो 2 नाइट है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है दैट वन इज यू। ओके, आप हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा स्थिर थे, आए या ना आए इनकी वेटिंग करते थे, आप घंटों तक आप सोचते रहते थे यस दिस पर्सन विल कम और ये पर्सन ऐसे करेंगे, लेकिन इस पर्सन को अभी महसूस हो रहा है कि यू आर, मतलब आप वेट नहीं कर रहे हो। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको क्या खुश करेगा, यानी कौन सी चीज़ आपको खुश करेगी, आप उसके पीछे हो। ठीक है, तो ये सब कब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी। ठीक है, जो भी चीज़ आपको खुश करे, आपको अगर घूमना पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हो, अगर आपको अच्छा लगता है कहीं पर जाके चाय कॉफ़ी खुद से पी लेते हो, या तो हो सकता है कि आपको जो भी दोस्त मिले, जो भी आपकी सराउंडिंग जो भी अवेलेबल हो, यू आर टॉकिंग टू देम, यू आर लिविंग योर लाइफ फुली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैशन बढ़ गया है फॉर द लाइफ, या आपकी हार्ट चक्र समहाउ ओपनिंग। ओके, अगेन तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये सिनारियो अपने लिए लाया है। शायद हो सकता है लंबे टाइम तक रीडिंग देख रहे हो, एंड दिस शिफ्ट इज़ हैपनिंग, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दिस शिफ्ट ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, कोई हो सकता है कोई न्यू हॉबी, न्यू वर्क के बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या समथिंग लाइक। कुछ लोग का सेम जेंडर भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी, और आपके अंदर एक
जो बच्चा था, जो अंदर का जो बच्चा होता है ना आपका, वो कहीं ना कहीं चहक के बाहर आ रहा है। एंड यू आर हैप्पी, मतलब अपना टाइम शेयर कर रहे हो, यू आर नॉट चेसिंग देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नाइट ऑफ वांड्स इट्स योर एनर्जी, दैट इज मतलब इस तरह का कि आपके अंदर एक इग्नाइट हो रहा है, एक फायर, एक करेज हो रहा है, या डेफिनेटली एक करेज, आप में करेज आया है, साहस बहुत ज़्यादा आ गया है आपके अंदर। ओके, बट यस, मुझे इस पर्सन का अगर फीलिंग्स में देखूं, दिस पर्सन स्टिल लविंग यू, लेकिन ये एक हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपको वेट कराए। प्यार तो है एंड ये दोनों तरफा है, कोई किसी को लेट गो नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप वहीं का वहीं है। ये पर्सन आपको, हो सकता है कुछ लोगों का एक यंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा यंग ग्रुप, दे आर नॉट मैरिड येट, तो हो सकता है कि दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस बने। ये आप में जो भी स्पाउस के क्वालिटी होते हैं, ये आपको पूरी तरह से उस तरह से आपको देखता है या देखती है। ये वही सोच रहे हैं, अगर आप कहीं ना जाएं तो दिस पर्सन विल मेक यू दैट फ्यूचर स्पाउस। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है, बट उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड नहीं है, सिंगल है। ओके, तो लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं ये पर्सन और क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए ना, मुझे बार बार मैं रीडिंग करते हुए मुझे 2-3 बार ये चीज़ें आ रही है ख्याल। आपके लिए एंजेलाइट या तो आपके लिए ये फिरोज़ा बहुत अच्छा लगेगा, जो लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ एंजेलिक वाइब आ रही है। यू हैव टू बी कनेक्ट विथ योर एंजल्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। ओह माय गॉड, मैंने कहा एंजल के साथ कनेक्टेड हो, यू आर बिकमिंग समथिंग वेरी पावरफुल। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन सीइंग यू एज द स्टार। ये शायद हो सकता है पहले ये सब चीज़ें आप में नोटिस नहीं कर रहा होगा, आपको इन्होंने बहुत कम चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना, कम देखना, या तो अपने से सोचना कि हाँ दिस पर्सन नॉट गोइंग एनीवेयर, बट शायद हो सकता है ये एनर्जी चेंज होने के बाद आता है, क्योंकि आप हील हो चुके हो। ये पर्सन आपके ग्लो को देख रहे हैं, यू आर शाइनिंग ओके विथ योर ऑरा। शायद आपकी बातें बहुत मतलब अच्छी हुई है, बहुत कॉन्फिडेंट आप हुए हो, आप समय के साथ आपने अपने आप को सुधारा है, अपने लुक्स में आपने बढ़ोतरी किया है। समथिंग अबाउट योर ट्रेंड, शायद आप एक ट्रेंड सेटर की तरह काम कर रहे हो, आप बहुत ओपिनियनेटेड बने हो। और एक चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर, शायद हो सकता है कि आपको सभी देख सकते हैं, तो शायद हो सकता है आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो हाइक हुआ है, यानी बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, या तो एवरीवन वाचिंग यू इन सोशल मीडिया, या तो आपका कोई शो हो सकता है, कोई आप काम करते हो जिसका आप पब्लिसिटी करते हो। तो ये बहुत चीज़ें हैं जिसको आपको स्टार की एनर्जी में वाइब करा रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि यू आर बिकमिंग पॉपुलर, और हो सकता है कि आप आप कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, या तो हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, गुरु हो, टीचर हो, एनीवन, या तो आप कोई काम एनजीओ में करते हो या कुछ। ये पर्सन उस चीज़ को भी देख रहे हैं। द मेनी पीपल आर एडमायरिंग यू। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के बीच में पॉपुलर हो। 8 स्ट्रेंथ का कार्ड। पहले ना ये पर्सन बहुत इजीली आपको मैनिफेस्ट करते थे, ठीक है, या करती थी, बट अभी आपकी पावर काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। दिस पर्सन, जैसे बोलते हैं कि रेस्टिंग BITCH फेस जो आपके होते हैं ना, वो वाली फेस यहाँ पर दिख रही है। यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग, ओके, जो करना है कर लो। मुझे भी पता है आप यही बात उनको, इस पर्सन को यही वाइब दे रहे हो, इस पर्सन को ये बात पता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मून 3 मेजर अरकाना है बैक टू बैक। ये पर्सन आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इनकी जो फीलिंग्स है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, विथ मून कार्ड, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है कि आप इनके तरफ आओगे। बट ये पर्सन पेज ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नीचे एस ऑफ कप है। ओके,
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन विल स्पीक टू यू वेरी सून। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। डेफिनेटली ये अपने पिक्चर्स अपलोड कर रहे होंगे बहुत हैप्पीनेस का, शायद ये इन्होंने कहीं पर ट्रैवल किया है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में अलग फ्रेंड्स आए हैं तो ये आपको दिखाते होंगे, लेकिन डोंट बॉदर फॉर दैट, क्योंकि ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब जैसे कि ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन ले लो ताकि इनको वो चीज़ ना करे। जैसे घमंड होता है ना, ईगो होता है कि मैं पहले क्यों करूँ, तो वो वाला चीज़ इनका भंग नहीं होना चाहिए। लेकिन दिस पर्सन वांटेड जस्टिस। इनको ऐसा लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया इस पर्सन के साथ, ठीक है, आपने जो भी किया, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ वो प्यार का कप बढ़ाए। अगेन एक नाइट के और पेज की एनर्जी है। ये पर्सन लिटिल इमेच्योर, इनको पता है टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें नहीं दिखाई देता है। दिस पर्सन लिटिल इमेच्योर, और सबसे ज़्यादा इमेच्योरिटी इनकी इमोशनल में है। ओके, चाहिए तो सब कुछ, लेकिन कहना नहीं है या एफर्ट नहीं करना है। दूसरा एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत क्यूरियस हैं आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए। ये पल पल आपकी खबर रखते हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों या कुछ लोगों से जुड़े हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का शायद हो सकता है कि एक लीगल बैटल चल रहा है या समथिंग, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये लीगल बैटल को ख़त्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। ये बहुत जल्दी कोई ऑफर आपको देने वाले हैं, ये पर्सन देना चाहते हैं। या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि ये कुछ जस्टिस के अबाउट कुछ चाहता है या चाहती हैं, या तो आप इनके साथ कुछ फेयर करो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये बात बताएं कि आप इनके साथ कुछ गलत कर रहे हो जिसका ये जस्टिस मांग रहा है या मांग रही है। आई डोंट नो ये क्या है। ओके, बट दिस पर्सन इज फीलिंग अ न्यू वाइब, न्यू लव फॉर यू, एंड ये पर्सन बहुत जल्दी ये आपको बताएंगे। फिर भी मैं आपकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए देखती हूँ, क्योंकि ये पर्सन इजीली आपको मैनिफेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे। वन कार्ड इज फॉलोइंग। वाह, ये आपको अपनी क्वीन ऑफ कप की तरह देखते हैं। आप इनके साथ जब थे ना, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। व्हेन जस्ट आपने जब भी अपनी एनर्जी को खींच लिया इस पर्सन से, तो ये पर्सन को लगा कि यू आर देयर सोलमेट। ओके, ये सोलमेट वाली वाइब है, क्वीन ऑफ कप। और इनके लाइफ में यही चीज़ की कमी है, जो ये आपको ज़्यादा इमोशनली मैच्योर समझते हैं, ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैच्योर पर्सन है। जितने भी आप पढ़े लिखे हो, बता समझदारी में कमी नहीं है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, आप सुंदर भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, हैंडसम भी हो सकता है कि आपके लंबे घने बाल हो या आपके हेयर स्टाइल से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये पर्सन। दिस पर्सन लाइक योर स्माइल, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो सकती है। आपका फेस राउंड हो सकता है, या तो आप फेयर देखने में हो, या तो सब मतलब आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। ओके, दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी प्योर पर्सन। आप बहुत प्योर, बहुत सैनिटी के साथ हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा आप बिलीव करते हो चीज़ों पे और उसके लिए काम करते हो। आप सिर्फ बातें नहीं करते हो, अगर आपने कुछ कहा है तो आप करके दिखाते हो। ये पर्सन ये बात को अच्छे से जानता है। ओके, लेट्स सी। ओके, ये है नाइट ऑफ वांस। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में और भी तड़का लगाना चाहिए, ठीक है, आपको बैठना नहीं चाहिए। आप सोचो मत कि देखो, आप अगर इसी जगह में सेटल हो जाते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आपने वहीं पर डेड एंड कर दिया है। यू हैव टू बी क्यूरियसिटी, आप अपने अंदर लाइए, क्योंकि आपके लिए नाइट ऑफ वांस, मैंने कहा था योर एनर्जी इज नाइट ऑफ वांस नाउ। यू हैव टू मतलब आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अचीव करना है, आपको हॉबी जो भी हॉबी क्लासेस है, आपको स्किल सीखना है, खुद की मेकओवर कराइए, खुद की बॉडी को ट्यून कराइए। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को आपने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, तो आप कीजिए। ये पर्सन आप में वो सारे क्वालिटीज़ को देख के एडमायर करते हैं जो आप में चेंजेस होता है। थोड़ा सा भी चेंजेस इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करा देता है आपके तरफ। तो आपने क्यों ऐसा नहीं करना है, बताओ। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ, आपके लाइफ में जो भी अभी चल रहा है, ओके, डू इट मोर 3 गुना और बढ़ा दो, और ज़्यादातर लेजीनेस को छोड़ दो और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो।
लास्ट में एक ओवरऑल गाइडेंस देख रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। जस्ट वेट फॉर इट, आप बस वेट और वॉचिंग के मोड पे रहो, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही यूनिवर्स आपकी तरफ अनफोल्ड कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों के लिए 2 ग्रुप का मैंने मैसेज पढ़ा है। एक तो बहुत यंग ग्रुप है, जो यंग ग्रुप में ये पर्सन एक्चुअली आपको कहते हैं वेट करने के लिए। ये आपकी मर्जी है डियर, वेट करना नहीं करना, इट्स जस्ट ओनली द पर्सनल डिसीजन। दूसरा एक ग्रुप है जिसके लिए अगर नो सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ, और ये बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन यस, एक अच्छे टाइम पे आएंगे जब आप ग्लो करोगे, आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ओके? क्योंकि ये पर्सन थोड़े जेलस हैं आपके लुक से, आपके ब्यूटी से राइट नाउ। ओके, लेट्स सी आपका दूसरा क्या है, आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, फाइंड द क्रश एनर्जी। ये कार्ड आ रहा है, ओके, 8 ऑफ वांड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कुछ तेजी से आ रहा है, दिस पर्सन इज बहुत फास्ट है। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लग रहा है कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन से मीटिंग का, फर्स्ट टाइम मीटिंग का आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन से। हो सकता है या पर्सन आपसे कहीं अलग जगह में रह रहे हो, आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या आप लोग अलग सिटी कंट्री में रह रहे हो। दिस पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है, ये पर्सन आना चाहते हैं। वाह, तो एम्प्रेस, लिब्रा की एनर्जी है, वीनस का पावर है यहाँ पर। ओके, हो सकता है दूसरे कल्चर कम्युनिटी से भी ये बिलोंग करते हो ये पर्सन। द लवर्स, अमेजिंग, जेमिनाई एनर्जी, ये तीनों मेजर रखना है। द 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, मुझे लगता है आप किसी चीज़ पे डिले कर रहे हो, या तो आप हो सकता है यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, या तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मेकिंग दिस रिलेशनशिप वेरी स्लो। ये पर्सन रेडी है आपसे शायद मिलने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पीड एनर्जी के लग रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी, फास्टेस्ट एनर्जी। ठीक है, हो सकता है अपकमिंग 8 डेज में दिस पर्सन वांट टू मीट यू, क्योंकि हो सकता है कि ये जहाँ पर भी रहते हैं यहाँ से ट्रैवल करके आ सकते हैं, दूसरे कंट्री हो, दूसरे सिटी हो, ठीक है, आपकी जगह से कहीं दूर हो, या तो आपने सिर्फ ऑनलाइन मिले हो, कभी ऑफलाइन में ही मिले, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आए और आपसे मिले, क्योंकि ये पर्सन जैसे वेट कर रहे हैं वो राइट टाइम का, राइट थिंग्स का, कि ये हो जाए। कुछ लोग, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, शायद हो सकता है कि आपका कल्चर अलग हो, आपका बैकग्राउंड अलग हो, या तो इस पर्सन का कुछ अलग हो सकता है कोई यहाँ पर मैरिड हो, कोई अनमैरिड हो, या तो बोथ आर मैरिड, क्योंकि हेरोफेंट एंड यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आया है। तो हो सकता है कोई ना कोई सिचुएशन है जो शायद इस कनेक्शन में थोड़ा ब्लॉकेज पैदा कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन इनकी इच्छा है कि ये आपसे मिले और आपके बारे में और आपके लोगों के बारे में स्पेसिफिकली कुछ जाने। दिस पर्सन वांट टू विजिट योर प्लेस, और आपका जो भी सिटी है, जो कंट्री में आप रहते हैं, जो शहर में आप रहते हैं, जो जगह में रहते हैं, ये पर्सन वो जगह को देखना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं आपसे, स्पेशली कुछ लोगों से जो आपके करीब हो, उन लोगों से। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों का। हो सकता है कि आप और ये पर्सन, अगर आप दोनों काम करते हो एक साथ, हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस से जुड़े हुए हो, या तो कुछ ऐसा है। दिस पर्सन इज हैविंग अ बिग क्रश। ओके, ये तो हम क्रश ही का रीडिंग कर रहे हैं, है कि नहीं है? यस है, बहुत बड़ा क्रश है, क्रश से भी ज़्यादा ऊपर उठ चुका है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि इट्स ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या तो कोई रिजेक्ट होने वाला है, या तो आई डोंट नो, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा फ्लैग बियरर यहाँ पर बन रहा है। ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल, काफ़ी स्लो है ये पर्सन। ये चाहते हैं कि आपको क्रश तो है, डेफिनेटली देयर इज़ ए वेटिंग वन टू कम्युनिकेशन, ये चीज़ें भी है। ये पर्सन आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते हैं, आप इनके नज़र में काफ़ी
एलिगेंट पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी डिज़ायरेबल पर्सन हो सकते हो, एक पिक्चर परफेक्ट हो सकते हो। ये पर्सन के फीलिंग्स भी आपके लिए है, लेकिन कोई चीज़ है जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, या तो इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी दिया था, या तो आपने नहीं लिया, या तो आपने दिया था इस पर्सन ने नहीं लिया, रिजेक्ट हो चुके हो, या तो कुछ रिजेक्टेड चीज़ है, या तो हो सकता है कि ये उस चीज़ को लेकर रिजेक्टेड महसूस करते हैं, या तो हो सकता है कोई मैरिड है कि इनका चांस नहीं बनेगा, या तो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और दोनों बोथ हैंड में ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है। ओके, लेट्स सी आप दोनों का क्या है। अगेन 3 ऑफ wands। ओके, हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ में इनको कहीं जाना है, या तो हो सकता है कि ये 3 मंथ के बाद कहीं से फ्री होंगे। आई डोंट नो ये क्या कौन सा, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि आप हो सकता है कि इनका कोई एम्बिशन हो, या इनकी जॉब का कोई प्रॉब्लम हो, या तो समथिंग लाइक दैट। अगर आप वर्क करते हैं कि ऑफिस एक ही जगह में, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ए प्रॉपर टाइम टू से एवरीथिंग, या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन येस, अगर इनके जो फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करें, दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू, क्रश से भी ज़्यादा है। दिस पर्सन लाइक योर ऑरा, आप जिस भी वे में काम करते हैं, आपकी परफेक्ट पर्सनालिटी हो सकता है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। और दूसरा है कि आपकी जो बातें करने का अंदाज है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सिंगल मदर या फादर हो, एंड आप जिस तरह से बातें करते हैं, आप जिस तरह से अपने काम करते हैं, फोकस्ड है, एंड काफ़ी अबंडेंट एनर्जी है। ये आपसे ना एक रॉयल एंड रिच वाइब हमेशा आता है इस पर्सन को। दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप काफ़ी अच्छे घर से हो सकते हो, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कार हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, समथिंग वेरी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी फेमिनाइनिटी बहुत ज़्यादा होगा। आप बहुत ज़्यादा नर्चर, केयर एंड रियल गुड एडवाइज़र भी हो सकते हो, अच्छे गुड लिसनर भी हो सकते हो। ठीक है, तो दिस पर्सन इज नोटिसिंग दैट। वाओ, मैंने कहा था आपसे रिच वाइब आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी रिच एंड वेरी रॉयल। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी लग्जरियस चीज़ें इस्तेमाल करते होगे। आपके ऊपर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिपापोती कर ले, कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी ना लगाएं, वो काफ़ी लग्जरियस, काफ़ी सुंदर वाइब उनसे आता है। तो शायद उसी पर्टिकुलर ग्रुप से आप हो, जो बहुत कुछ नहीं दिखाते, बट बहुत सिंपल एंड मिनिमल ज्वेलरी में और मिनिमल चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो या दिखती हो। ठीक है, 6 ऑफ कप। वाओ, कुछ लोगों का ये चाइल्डहुड क्रश है क्या? ओके, एस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आपका चाइल्डहुड क्रश हो, यही पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का हो सकता है आप इनसे मिले हो 6 साल पहले, या तो 1 साल पहले, लेकिन आपका कभी भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए इस पर्सन से। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू योर सिटी, और आपके वर्क प्लेस में वापस आ गए हैं, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। द किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड द फूल। वाह, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शायद आप पे स्टक है और बहुत दिनों से है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इनका अभी का नहीं है, 3 महीना पहले ये क्रश हो सकता है, या कुछ लोगों का 3 साल से है। लेकिन ये पर्सन आपके सिवाय कुछ और नहीं देखते हैं। यू आर वेरी सेंटर मतलब इनके लाइफ के। लेकिन ये पर्सन है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। दिस पर्सन डोंट वांट, मतलब ऐसे ये चाहता नहीं है, चाहती नहीं कि आपको ये पता चले। अब ये किस बात का है, ये सिर्फ आपको ही पता होगा ये इशू, क्योंकि इनको क्रश आपके ऊपर है, बहुत अच्छा खासा डीप बॉन्डिंग जैसा है, लेकिन ये पर्सन नहीं दिखाना चाहते हैं। ये ब्लॉकेज इसलिए भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ये इनको रिजेक्शन मिला है। इस पर्सन को पहले शायद आपने रिजेक्ट कर लिया था जब ये आपके लाइफ में आए थे। स्कूल कॉलेज हो सकता है, या बचपन में हो सकता है, कम्युनिटी में हो सकता है, या पहले भी इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश किया था। यू आर नॉट गिविंग देम दैट मच अटेंशन, बट राइट नाउ ये पर्सन आपकी अटेंशन मांग भी नहीं रहे हैं।
इनको पता है कि आप इनके ऊपर हो इंटरेस्ट, और ये पर्सन को भी आपके ऊपर इंटरेस्ट है, लेकिन सम हाउ दिस पर्सन डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इस बार चीज़ें वैसी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो पहली बार हुआ था ना, वो वाला चीज़ें यहाँ पर नहीं है। कुछ लोगों का ये वाला सिनेरियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, दिस पर्सन स्टिल एक डिटैचिंग बहुत लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं। ये इजीली इमोशनल पर्सन नहीं है कि इमोशन के तौर पे समझे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं। और इसी वजह से मैंने कहा था ये ब्लॉकेज है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मतलब फूल की एनर्जी है। यू आर वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी फास्ट, लेकिन ये पर्सन बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर वहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या किसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, तो दैट्स पर्सन मेक यू वेट। ओके, आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी ओपनिंग फॉर समथिंग एडवेंचर, इंटरेस्टेड टू गो फॉर समथिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आप इसके लिए बहुत रेडी हो, बहुत तत्पर हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा शायद हो सकते हैं काफ़ी हद तक विचार विमर्श मतलब अपने दिमाग में इनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं इनके। ओके, लेट्स सी इनका क्या रोमांटिक थॉट है। तो मैंने ये तो थोड़ा बहुत बता दिया, ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनके रोमांटिक थॉट्स भी देख लेते हैं आपके बारे में। पहले तो थोड़ा बहुत बताया था, ये कार्ड ले लेते हैं, 5 ऑफ कप। ये पर्सन ना आपको नहीं पा पाने का दुख है अभी। अगर ये बात में अगर बताओ भी, तो हो सकता है आप, या तो ये पिछले टाइम मतलब हो सकता है आप पहले से मिले हुए हो, लेकिन आप बिछड़ गए थे, तो उस चीज़ का इनको अभी भी मलाल है, अभी भी दुख है। बात वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक इनको पहुँचना चाहिए था। अगर आप इनिशियली अभी ही मिले हो 5 महीना पहले, 3 महीना पहले, या समहाउ कुछ लोगों का, तो हो सकता है ये शायद कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर है कि अपने लाइफ का भी हो सकता है, या तो आपके लाइफ का, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, या तो वर्क लेवल पे कुछ इश्यूज है जिसको ये खुल के आपको नहीं बता सकते हैं। इट्स ए वेरी डीप मॉर्निंग, जैसे कि दिस पर्सन इज क्राइंग फॉर समथिंग दैट एक्चुअली नॉट हैपनिंग राइट नाउ। अभी ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये इनकी एक रिग्रेट है, क्योंकि ये पर्सन देखना भी नहीं चाहते हैं। वो शायद ये हो सकता है ये पास्ट में अटके हुए, ये पर्सन ने अभी तक अपनी हीलिंग नहीं करवाया है, या तो हो सकता है ये ऐसा कोई इशू है इनके लाइफ का, इनके तकलीफ का, जिसको ये रिपीट नहीं करना चाहता है या चाहती है, तो एक्सपेक्ट नहीं करना। आई डोंट नो, ये हो सकता है कि ये अपने पास्ट में कोई हार्ड ब्रेकअप देखा होगा, या तो इन्होंने किसी को एक्सपेक्ट किया होगा जो किसी अपनों ने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, चोट पहुंचाया, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है इनके पास ऐसा नहीं, कब है, कब भी अभी है, ये चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन हील नहीं होना चाहता है। तो इनकी रोमांटिक थॉट ऐसा है कि शायद हो सकता है कि इनको और थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर ये आपके बारे में देखते हैं, तो आपके बारे में भी इनको वही एग्जैक्ट सेम ख्याल आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप भी अभी भी बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में ही जी रहे हो, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट टेंस में आप नहीं हो, प्रेजेंट लाइफ में नहीं हो। आप एक लाइफ में शायद हो सकता है आपको किसी बात का मलाल है, किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन को वाली वाइब आ रही है। ओके, लेट्स सी दूसरा क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये पर्सन होपफुल है, ये बात तो अच्छी बात है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ ही मतलब शायद इनका मोटो भी हो सकता है गो विद द फ्लो, तो आपका भी है, क्योंकि ये पर्सन होपफुल है कि नेक्स्ट अपकमिंग डेज में आपके साथ इनका हो सकता है कुछ ना कुछ बातें, या तो कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स है। दिस पर्सन लिटिल जेलस हो सकता है। आप और किसी को अगर नजर दे रहे हो, तो ये पर्सन थोड़े जेलस हो रहे हो। माय गॉड ये अपने आप ही आ गया मून। आप भी थोड़ा सीक्रेटिव रहो, ठीक है। डोंट से एवरीथिंग टू दिस पर्सन, क्योंकि अभी आप जितने सीक्रेट एनर्जी में रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। डोंट पोस्ट एवरीथिंग इन ऑनलाइन, ओके। जरूरी नहीं होता है ऑनलाइन में हर चीज़ पोस्ट करना। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। येस, आप दोनों के बीच में अच्छा खासा क्रश है एंड इट विल बी वर्क, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, गॉड एंड गॉडेसेस के तरफ से क्या गाइडेंस आता है। द हाई प्रीस्टेस,
यही आया था, अभी मून का कार्ड आया था और इसमें हाई प्रेस्टेस। ओके, इंट्यूटिव एंड सबकॉन्शियस डिवाइन फेमिनाइन इनर वॉइस। आपकी डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी एम्ब्रेस कीजिए अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सके टू समथिंग रीड, टू समथिंग लर्न, और हो सके तो कुछ नहीं तो मेडिटेशन कीजिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनर वॉइस के, आप अपनी इनर वर्ड में चलिए, ना कि आउटर सेल्फ को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्वती का ऊर्जा है, जो ऊर्जा जब शिव जी के लिए ये तप कर रहे थे वो वाली ऊर्जा है। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस वे कि आपको जो भी पाना है, जो भी इच्छा रखते हैं आप अपनी लाइफ में, पहले तो आप अपने अंदर वो भावना लाइए कि आप इसके लिए वर्दी हैं और आप इससे बेहतर कुछ हासिल कर सकते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। जब तक आप अपनी इनर सेल्फ को नहीं निखारेंगे, यानी हाई प्रेस्टेस का जो एनर्जी है इनर सेल्फ को, तब तक आउटर सेल्फ में वो आएगा नहीं, चीज़ें नहीं होगा रिफ्लेक्शन। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ है नीचे, मैं आपको दिखा देती हूँ। यू आर ए डिवाइन कपल। ओके, देखिए यहाँ पर शिव पार्वती दोनों का ही जोड़ी है, तो आपको कुछ बताने और कहने के लिए ही मुझे ज़रूरत नहीं है। यू आर डिवाइन ट्विन फ्लेम, सोलमेट, और जो भी हो सकते हो। यू आर ए डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। ओके, अपनी एनर्जी को पहचानिए। जब तक आप खुद महसूस नहीं करेंगे कि मैं इस एनर्जी के लिए मतलब अलाइंड हूँ और मैं अपनी खुद के मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन के साथ अलाइंड हूँ, तब तक ये चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि आपको ये सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए ही बार बार रिपीट होते हैं साइकिल्स। ओके, बट येस, इट्स ए कन्फर्मेशन दैट यू आर द डिवाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। ओके, सो डियर, आपके लिए चांस ले लेते हैं और ट्रेनिंग को एंड करेंगे। वाओ, देयर इज़ ए एंजल फेदर्स। आपको कोई एंजल से कुछ ना कुछ साइन मिलेगा। देयर इज़ ए क्राउन। मुझे लगता है आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल सकता है, कोई अच्छी वाली खुशखबरी मिल सकता है। देयर इज़ ए रोज की, यू आर ओपनिंग अ लव डोर या समथिंग, कुछ ऐसा है। ओके, देयर इज़ ए मास्क, समथिंग इज़ बिहाइंड, या तो आपको मिस्ट्री क्रिएट करना है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओके, आप पार्ट ऑफ किसी फैमिली आपके एक्सपैंड होगा, या तो आप किसी पार्ट ऑफ किसी के फैमिली बनोगे। ओके, देयर इज़ अ हॉर्स, यू आर वॉकिंग फॉर समथिंग, हो सकता है आप किसी बारात का हिस्सा बनो। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। एंड प्लीज़ आप मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, हाइप जरूर दबाइए। एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।